तो दोस्तों एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर दुनिया में निवेश करने के लिए सैकड़ों देश मौजूद है तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी कई बड़ी कंपनियां भारत की तरफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? आखिर भारत में ऐसा क्या है जो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों को अरबों डॉलर निवेश करने पर मजबूर कर रहा है? क्या यह सिर्फ सस्ता श्रम है या यह सिर्फ एक बड़ा बाजार है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करना चाहते? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन्हीं कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से भारत को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा है। दोस्तों सबसे पहला तथ्य है, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल है और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशील आबादियों में से एक है। इसका मतलब है कि करोड़ों लोग काम करते हैं, नए उत्पाद खरीदते हैं और नए व्यवसाय को शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि जहां ग्राहक होंगे वही कारोबार भी होगा। लेकिन सिर्फ आबादी ही वजह नहीं है, भारत ने पिछले वर्ष में डिजिटल क्षेत्र में तेज बदलाव देखा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। करोड़ों लोग मोबाइल से भुगतान कर रहे हैं। इससे व्यापार करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक हुआ है। यही कारण है कि भारत का डिजिटल बाजार लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक कंपनियों की जो दिलचस्पी है वो भी बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग की। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की कई कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने की कोशिश की है। इसका मतलब साफ है कि वे उत्पादन को केवल एक ही देश पर निर्भर नहीं रखना चाहते। भारत को एक संभावित विनिर्माण केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ा बाजार है, युवा कार्यबल है और तेजी से विकसित होता एक बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। और यही हमें तीसरे सबसे कारण तक ले जाता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, बंदरगाह है, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। जब माल को एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है तो उद्योगों के लिए जो लागत होती है वो कम हो जाती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यही चीज निवेशकों को आकर्षित करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे IMF और विश्व बैंक समय समय पर भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर के सकारात्मक अनुमान देती रहती है। हालांकि भविष्यवाणियां बदल सकती है और उन्हें निश्चित परिणाम भी नहीं माना जा सकता, लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारत को लगातार दुनिया की उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। किसी भी देश की आर्थिक सफलता का केवल निवेश से तय नहीं होती। रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादकता जैसे क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि दूसरा पहलू। भारत के सामने अभी भी कई चुनौतियां भी है। यही वजह है कि विशेषज्ञ केवल अवसरों को ही नहीं बल्कि सुधार की जरूरतों की भी बात करते हैं। तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ बड़ी आबादी ही है, वे इसलिए आ रही है क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। डिजिटल बदलाव तेज है, बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है और आने वाले वर्षों में आर्थिक क्षमता को लेकर के वैश्विक स्तर पर रुचि बनी हुई है और इसी के कारण भारत को लेकर के इतनी चर्चा होती रहती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक निवेश का और भी बड़ा केंद्र बन सकता है? अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।